आज की कहानी में बड़ा मजा आने वाला है आपको। सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें बता देते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या परोसते हैं। यहाँ आपको फैक्ट्स मिलते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप जिनके बारे में लोग ही मुझे बताते हैं और उन सभी की बातों को मैं यहाँ पर कहानी के रूप में शेयर करता हूँ। जितना वो बता पाते हैं उसी को मैं कहानी में पिरोता हूँ। ऐसा नहीं कि उन्होंने बताया तो ए से लेके बी और बी के बाद जेड तक मैंने अपनी तरफ से कहानी बना दी। जितने लोगों की कहानी आई है ना, जिनकी भी अभी तक सुनाई है, सभी को पता है कि नितिन झूठ नहीं बोलता। बाकी बहुत सारे लोग आज पहली बार आए हैं, उन सभी को मेरा वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत। एक अलग ही चैनल है, यहां पर कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, सब परिवार का हिस्सा है और उसी परिवार के हिस्से में से एक सदस्य यहां पर आकर कहानी सुना देता है, जो कि मैं हूं। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि क्यों यमराज के पैर कांप गए जिंदा आदमी से, क्यों महादेव के माथे पर बल पड़ गया जिंदा आदमी से, क्यों ब्रह्मा विष्णु दोनों परेशान हो गए, नारद जी को क्या परेशानी हो गई जिंदा आदमी से। ये बार बार मैं जिंदा आदमी क्यों बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि पूरी कहानी इसी जिंदा आदमी पर है। खैर, अभी पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मैं जी बीच में नहीं बोलूंगा, बार बार कहोगे फिर नितिन तू डिस्टर्ब कर देता है। आपने लाइक कर देना है फटाफट से। और मैं यहां पर ना लाइक का कभी कोई एम नहीं रखता। 10,000 चाहिए, 500 चाहिए, 5 चाहिए, अरे जो आता है उसे पसंद आई तो भैया लाइक अपने आप करेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डिसलाइक करते हैं, उनसे बुरा मत मानिएगा, वो मैंने काम पे रखे हुए हैं, ठीक है। इससे चैनल पे नजर नहीं लगती है, उनका काम ये, उन्हें नहीं पता चैनल पर क्या चल रहा है, कौन सी कहानी कैसी क्या, ना, उन्हें भाई जॉब है ये उनकी। ऐसे फालतू के लोगों को, जले पकोड़ों को, बिना बेसन के लड्डू को साइड कर देते हैं। क्योंकि आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, तो ऐसे ऊट पटांग लोगों के बारे में ज्यादा बात ना करें तो बेहतर है, और इतनी बात मैंने कर भी दी। खैर, अब ये कहानी कहां से शुरू होती है? यमलोक से। यमलोक में जैसे ही यमराज किसी शेर को लेकर प्रवेश करते हैं तो सभी देखते हैं और कहते हैं कि भाई आज शेर की मृत्यु हुई है, भाई शेर आज पकड़ा गया है, कोई फायदा नहीं है इसका, जंगल का राजा है, ये है वो है, और पता नहीं देखो हट्टा कट्टा। उसके बाद भी यमराज क्या हुआ? तो यमराज ने कहा कि बेकार ही ये जंगल का राजा है, कुछ नहीं है इसमें, पता नहीं लोग क्यों डरते हैं इससे, कुछ भी नहीं है। मतलब एक दुर्बल से आदमी ने इसे मृत्यु दे दी और इसे हमें लाना पड़ा क्योंकि इसका समय पूरा हो गया। तो शेर ने कहा 1 मिनट, तुमने क्या कहा? दुर्बल सा आदमी? वो जिंदा आदमी था। तो यमराज ने कहा अरे था तो दुर्बल सा भाई, तुम्हारे इतने बड़े बड़े दांत, इतने बड़े नाखून, हाँ कुछ तो करते, तुमने कुछ किया ही नहीं। तो शेर ने यह कहा कि ऐसा है, आप भी कुछ कर नहीं पाएंगे जिंदा आदमी का। तो यमराज ने कहा मेरे को ध्यान से देख, पहले मैं यमराज हूं, मुझे कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दुनिया डरती है मेरे से, अरे थर थर कांपने लगते हैं अगर पता भी पड़ जाए कि मैं आसपास हूं। और मेरी बात छोड़, अगर मेरे वाहन को कोई देख ले तो उसकी रूह कांप जाती है। मेरे से ऐसा कोई नहीं जो नहीं डरता। तो शेर ने कहा तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसे बहुत से हैं, लेकिन उनमें से एक मैं बता देता हूं, इसे कहते हैं इंसान, वो भी जिंदा। अब यमराज ने कहा कि बार बार तू ये जो बोल रहा है जिंदा जिंदा है, मतलब आदमी में ताकत मेरे से ज्यादा है, यमराज से ज्यादा। वो देख सामने कम से कम 1000 आदमी दीवार से बांध रखे हैं हमने, जिनमें उनको सजाएं मिल रही हैं, डंडे पड़ रहे पटापट पटापट पटापट। तो शेर कहता है सारे मरे हुए हैं, इनको लाए हो और ये मृत हैं, मरे हुए हैं, तो जो मर्जी कर लो तुम इन पे, ठीक है। अपनी अगर ताकत, अक्लमंदी और बहादुरी दिखाना चाहते हो तो जिंदा आदमी लाओ और ये करके दिखाओ। यमराज ने कहा तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, यमराज को चैलेंज कर रहे हो तुम कि मैं जिंदा आदमी नहीं ला सकता।
उसने कहा बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि हमें भी पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस इंसान के मतलब चतुराई से या बहादुरी से कमजोर पड़ जाएंगे। अब यमराज को लग गई बात बुरी कि क्या बोला तुमने कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिंदा इंसान को समझ नहीं पाएंगे। उसने कहा कि कोई नहीं समझ सकता, और जो मृत है ना तो उस पर तो तुम अपनी कलाकारी, उस पर अपना दंड, उसे गर्म तेल में ऐसे वैसे जो करना कर लो, जिंदा को लाओ, फिर देखें कि यमराज आप में बुद्धि और बल ज्यादा है कि जिंदा इंसान खतरनाक ज्यादा है। यमराज ने ये बात सभी के सामने कर दी और कहा कि मैं अब जिंदा आदमी को लेकर आऊंगा। हलचल मच गई कि ये क्या बोल रहे हैं यमराज, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं और ऐसा लिखा भी नहीं हुआ। चित्रगुप्त भी परेशान है और सब लोग टेंशन में हैं कि ये यमराज ने गुस्से गुस्से में शेर के साथ क्या शर्त लगा ली, क्या बहस कर ली, क्यों करा ऐसा। हर किसी को पता चल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब तक ये बात धीरे धीरे पहुंच रही है, और नारद जी को 2 रुपए की बात पता चलती है, वो आगे तक 6 रुपए की तो वैसे ही कर देते हैं। अब इनका ये प्रोग्राम चल रहा है, और अब ये क्या कहता है शेर कि उसी आदमी को लेकर आना, तब मैं मानूं जिसने मुझे यहां पहुंचाया है। वो जिंदा है और वो तुम जानते भी हो कौन है, तो किसी और को क्यों लाओ, उसे लाओ। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं उसे ही लेकर आऊंगा और तेरे सामने उसे सजा दूंगा, दंड दूंगा, और देख मैं उसका क्या हाल करता हूं, तब तो मानेगा कि मैं शक्तिशाली, बहादुर, अकलमंद सब हूं। शेर ने कहा तुम्हारी गलतफहमी वो अकेला ही दूर कर देगा, और मेरी बात मानो, मत लाओ, से भारी पड़ जाएगा। अब शेर की ये बात यमराज को बहुत बड़ा अपमान लगने लगी। यमराज ने कहा कि कल ठीक सुबह 8 बजे मैं चला जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। शेर ने कहा ठीक है, तुम्हारा इंतजार रहेगा, हम भी देखेंगे कि तुम्हारे अंदर कितना बल और कितनी बुद्धि है। अब आ जाओ जरा पृथ्वी लोक पर। यह आदमी सुबह सुबह 6 बजे उठता है, अंगड़ाई वंगड़ाई लेता है। अरे सोनू की मम्मी चाय बना लो। अब सोनू की मम्मी कहती है कि एक बात बताओ, सारे काम रोज मैं ही करूंगी, कुछ कभी तुम भी करोगे? थोड़ा बहुत बदलाव, थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए। और अभी दूध है ही नहीं, मैं कैसे चाय बना लूं? एक काम करो, तुम उठो, मुंह हाथ धो, डोलची उठाओ, दूध लेने जाओ और वापस आओ, चाय बनाओ, मुझे भी पिलाओ। आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम्हें कहीं नहीं जाना, चलो आज चाय तुम बनाओगे। अब भाई पति पत्नी में नोक झोंक, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब चलता ही रहता है, ठीक है। अब ऐसे में पतिदेव ने कहा कि चलो ठीक है, आज मैं भी घूम कर आता हूं, देखता हूं कि भाई बाहर क्या माहौल है, थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। सही कहा तुमने। उसने भी अपना मुंह हाथ धोआ और वो चल दिया डोलची लेकर। तभी धर्मपत्नी ने कहा अरे डायरी और पेन तो लेकर जाओ, वो लिखता है ना कि कितना दूध दिया है आज, कितना, और आज सुनो 2 किलो से ज्यादा मत लाना क्योंकि आज मुझे खीर बनानी है। उसने कहा कि चलो ठीक है, खीर खाएंगे आज रात को, 2 किलो लाना है। अब उसे ध्यान है, ध्यान से सुनिएगा अब यहां पर कहानी, बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि अब यमराज टकराने वाले हैं इससे। और कहानी कैसी लग रही है आप मुझे बता दीजिएगा फटाफट से, मतलब लाइक शेयर कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छी लगती है। कुछ भी मन में दिल में बात है, या किडनी फेफड़े में भी है, या कहीं भी आपकी आंतों में फंस रही है कोई बात, तो आप मुझे बताइएगा कि नितिन ये वाली बात थी जो तुमसे कहनी थी। शुरू करता हूं। अब ये आदमी चुपचाप डोलची एक हाथ में पकड़ रखी है, एक हाथ में इसके कॉपी पेन है और चल रहा है, सीधा सीधा जा रहा है। तभी यमराज इधर उधर देखते हुए आते हैं कि वो आदमी है कहां। ये दूध लेने पहुंचने ही वाला था, तभी बीच में एक चाय की टपरी मिली, वहां पर अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर चाय पी रहा था। यमराज आते हैं भेष बदल कर और उसको धीरे से बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, आराम से चलोगे तो समस्या नहीं होगी, जिद करोगे तो फिर भी मैं लेकर जाऊंगा, यमराज हूं, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अब वो आदमी ने उसकी तरफ देखा ध्यान से, यमराज की तरफ। क्या है? यमराज ने कहा ठीक बात कैसे कर रहा है? दोबारा बताता हूं, मैं यमराज हूं, तुम्हें लेने आया हूं, मेरे साथ सीधी तरीके से चलते हो या जबरदस्ती करूं? फिर वो आदमी बोला अरे क्या है, तो मेरे को दिख नहीं रहा है कि पहली बात तो मैं चाय पी रहा हूं, दूसरी बात मेरे हाथ में डोलची है जो कि खाली है, अभी दूध लेना है, घर देना है, चाय बनानी है, धर्मपत्नी को पिलानी है, उसके बाद बात करेंगे। कौन हो भाई? यमराज हूं, यमराज हूं, क्या करें फिर?
एक तो बेइज्जती वहां शेर ने कर दी, दूसरी इज्जत ये भी नहीं कर रहा है। यमराज सोच रहे हैं कि ये जिंदा आदमी ऐसी ही बात करते हैं या आज मेरी किस्मत ही खराब है, जिसे देखो हर कोई मेरे से ऐसी बात कर रहा है। अरे मैं यमराज हूं। यमराज को आया गुस्सा और उससे कहा कि सिर्फ और सिर्फ पल भर का समय है तुम्हारे पास, तुम्हें मैं जिंदा लेकर जाऊंगा और ऐसा इतिहास में पहली और आखिरी बार होगा। तुम्हें सही सलामत छोड़ भी जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने यहां थोड़ी बहुत भी आनाकानी करी तो वापस कभी नहीं लौटोगे। अब उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। सबसे पहले आप किसी को ये डोलची लेके दूध वाले के भेजो, वहां से दूध लेकर मेरे घर देकर आए और मेरी धर्मपत्नी को बताकर आए कि मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, वरना वो चिंतित होगी, परेशान होगी कि भाई आज छुट्टी है, दफ्तर नहीं जाना, कहीं काम पर नहीं जाना, पति गया तो गया कहां। तो यमराज ने कहा कि भाई जिंदा आदमी की ये जो ये कर दो वो कर दो इच्छाएं हैं, कितनी हैं, दूध लेने चले जाओ। अब यमराज अपने वो जो उसके खूंखार साथ में आते हैं ना, उनको कहते हैं रूप बदलो और दूध लेने जाओ। अब वो कहते हैं मतलब यमराज जी मतलब क्या कि वो बात है, किसी से लड़वाना हो भिड़वाना हो, देख रहे हो मतलब हट्टे कट्टे हमारे डोले देखो, हमारा हथियार, मतलब क्या कर रहे हो आप ये डोलची लेकर। तो यमराज ने कहा भाई करना पड़ेगा, इसे लेकर जाना है तो इसकी ये शर्त तो माननी पड़ेगी, जाओ जाओ। जब वो जा रहा था तो ये आदमी बोला अच्छा सुनो 2 किलो लाना, आज घर पर खीर बनेगी। यमराज उसे घूर कर देखते हैं कि ये आदमी है क्या है, मतलब यहां परिस्थिति समझ नहीं रहा है, खीर बनेगी। यमराज कहते हैं और भी कुछ बताना है उसे, बादाम बादाम भी ले लें आपकी खीर में डलवाने के लिए। तो वो यमराज से कहता है कि बादाम, पता है क्या रेट चल रहा बादाम का, बैठ मेरे साथ, मैं तुझे सारी चीजों के रेट बताता हूं, मेरी दुकान है ड्राई फ्रूट्स की। तो यमराज ने कहा मुझे माफ करो और मेरे साथ चलो, बहुत काम है मेरे पास। ये बादाम के रेट बता रहा है। अब ये आदमी यमराज के साथ जब जा रहा था, जैसे ही इसने देखा कि वास्तव में मैं पृथ्वी लोक से अब काफी ऊपर उठ चुका हूं, तो मन में कुछ शंका आई कि भाई साहब ये तो वास्तव में यमराज है। मैं तो पहले सोच रहा था कि कोई मजाक कर रहा है या क्या है, लेकिन जैसे ही जमीन नीचे रह गई और आसमान पास आता जा रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब यहां बेटा दिमाग लगा अपना। अब उसने बहुत सोचा कि मैं कैसे वापस आ सकता हूं, क्या करा जाए। तो अब इसके पास कलम है, इसके पास डायरी है, डोलची तो नीचे रह गई और कुछ है नहीं। यमराज से कहता है कि वास्तव में हम मतलब पृथ्वी लोक के ऊपर हैं। तो यमराज ने कहा कि अभी आपको इंद्रदेव, महादेव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब दिखेंगे, तब आपको यकीन होगा कि आप कहां हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको एक शेर के सामने लेकर जाऊंगा। उस आदमी ने कहा कि शेर के पास लेकर जाओगे, मतलब क्या मुझे शेर से कटवाओगे, क्या खाएगा मुझे शेर, मैं उसका नाश्ता हूं। उसने कहा नहीं, उस शेर को मैं बस दिखाना चाहता हूं कि हाँ जिंदा आदमी को लेकर आया हूं मैं, मुझसे बलशाली कोई नहीं। वो आदमी ऐसे ऐसे सुन रहा है और वो आदमी थोड़ी बहुत अपनी दिमाग की जो एक वो है ना बैटरी चार्ज करने लग गया, जल्दी जल्दी सोचने लग गया कि क्या क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर फंस गया, क्योंकि मुझे अब ये छोड़ने नहीं आएगा, मैं तो यहां फंस गया। अब वो कहते हैं एक मिनट, आपने कहा यहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलेंगे? तो कहा यमराज ने कि हाँ हाँ ऐसा मिलेंगे भाई, आप तीनों लोगों के स्वामी यहाँ पे हैं, आप टेंशन ना लो, सबसे मिलो, लेकिन पहले शेर से मिलवाता हूँ। उसने कहा नहीं, देखो मैं यहाँ पर अतिथि हूं, मेरी बात मानी जाएगी, मैं पहले ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलूंगा। अब यमराज ने कहा कि तुम जिद बहुत करते हो, पहले मेरी डोलची के दूध लेके आओ, अब ये करो, अब मैं वहां, तुम आदमी हो क्या हो? तो उसने कहा आदमी हूं, जिंदा आदमी हूं, और जिंदा आदमी का दिमाग बहुत तेज चलता है, और ऐसी स्थिति में तो बहुत तेज चलता है जब यमराज साथ चल रहे हो और शेर के पास लेकर जा रहे हो। अब वो कहता है कि ठीक है, तीनों में से किससे मिलना है? तो उस आदमी ने कहा कि मिलना तो तीनों से है, लेकिन सबसे पहले मैं विष्णु जी से मिलूंगा, विष्णु जी से सबसे पहले, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, बहुत पूजा भी करता हूं, और विष्णु से सबसे पहले। यमराज ने कहा कि चल ठीक है, तीनों का साथ साथ ही है, मैं तीनों से मिलवा भी दूंगा तुझे। तभी बीच में नारद जी मिलते हैं, तो नारद जी उसे ध्यान से देखकर समझ नहीं पाते कि ये है क्या, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, भाई वहां पर अधिकतर मृत ही आते हैं, ये तो जिंदा है, उसे पहचान ही नहीं पाए नारद जी।
कोई देवता है नहीं, असुर है नहीं, इंसान के बारे में पता ही नहीं है क्या ये, कुछ नहीं समझे। और विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु जी को देखकर वो आदमी, अरे भाई मैं तो धन्य हो गया, मुझे विष्णु जी मिल गए, साक्षात विष्णु जी। अब विष्णु जी देखी ये क्या है, यमराज को बुलाया, क्या है ये? यमराज ने कहा वो ऐसे शेर के साथ ऐसे ऐसे बात हुई थी तो मैं जिंदा आदमी उठा लाया। विष्णु जी ने कहा क्या कर रहे हो तुम, मतलब इसे छोड़ कर आओ, गलत है, तुम समय के साथ खेल रहे हो, बहुत गलत हो जाएगा। अभी ब्रह्मा और महेश दोनों को ये बातें नहीं बताऊंगी, चुपचाप इसे वापस छोड़ कर आओ। अब वो आदमी बोला कि एक मिनट विष्णु जी, आप दोनों की बात हो गई हो तो एक छोटा सा काम है। विष्णु जी ने कहा हाँ बोलो। फिर मैं अभी पृथ्वी पर जाऊंगा, देखो आपने जैसा कहा मैंने सुन लिया, कैसे मैं लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि मैंने साक्षात आपको देखा है? तो विष्णु जी ने कहा कि बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो चाहिए वरदान मैं दूंगा, लेकिन आप नीचे जाएं वापस, कोई समस्या ना होने दें यहां पर, आप जाइए। उसने कहा नहीं, मेरे को आप यहां इस कागज पे अपना नाम लिख दो बस, जैसे हम आज की डेट में ऑटोग्राफ बोलते हैं, सिग्नेचर। तो विष्णु जी ने कहा कि ये क्या बचपना है? उसने कहा मैं बालक ही हूं आपके आगे, मैं बस उस कागज पर आपके उस लिखाई को, आपके उस नाम को देखता रहूंगा, उसे ही पढ़ता रहूंगा, पूरी जिंदगी इसी की पूजा करूंगा। मैं क्यों किसी तस्वीर की पूजा करूंगा, मैं तो इस नाम की पूजा करूंगा जो कि आप अपने हाथों से लिखोगे। अब विष्णु जी ने कहा कि चलो कर देते हैं साइन। अब विष्णु जी ने कागज पर साइन कर दिया कि चलो जी खुश हो? तो उसने कहा बहुत खुश हूं। अब यमराज आगे आगे चल रहे हैं, ये आदमी पीछे पीछे चल रहा है, और पीछे चलते चलते उसने कुछ लिखना शुरू कर दिया फटाफट उस पर, और बार बार यमराज की तरफ देखे, चलो चलो आ रहा हूं। अब यमराज ने कहा कि लिख क्या रहा है? यमराज पहुंचते हैं उसी शेर के सामने और कहते हैं कि देख मैंने क्या कहा था कि मैं जिंदा आदमी लेकर आऊंगा, और उसी को लेकर आया हूं जिसने तुझे यहां पहुंचाया था, देख पीछे। तो वो आदमी आया फिर से अपना कान खुजाता हुआ, क्या हाल है? अब शेर डर गया उसे देखकर कि भाई ये वही है जिसकी वजह से मैं यहां आया हूं। शेर कहता है हाल तो ठीक है, आपको यहां पर कैसा लग रहा है? उसने कहा बढ़िया लग रहा है। तभी वो पर्चा जो यमराज के साथ लोग चल रहे थे, यमराज के बॉडीगार्ड, यमराज के दूत जो भी थे, उन्हें वो कागज दिखाता है कि एक मिनट, ये विष्णु जी ने कागज दिया आप सभी को दिखाने के लिए। उस कागज पर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि यमराज को जेल में डाल दो, आज से यमराज की गद्दी पर यह आदमी बैठेगा जिंदा जो पृथ्वी से आया है। नौकरी खा गया। अब सबने उठाकर यमराज को जेल में डाल दिया। अब शेर हंस रहा है, और लिया जिंदा आदमी, मैंने क्या कहा था कि जिंदा आदमी का दिमाग बहुत तेज चलता है। अब यमराज ऐसे ऐसे जेल को खड़खड़ा रहे हैं, अरे खोलो, ये क्या तरीका है, मैं मालिक हूं इस जगह का, तुमने मुझे ही बंद कर दिया। अब सभी दूतों ने कहा कि भाई साहब एक बात बता दें आपको, विष्णु जी ने अपने साइन कर रखे हैं नीचे, और लिखा हुआ है कि यमराज को इस कागज को देखते के साथ ही तुरंत जेल में बंद कर दिया जाए और खाना पीना कुछ ना मिले इसे। उसे समझ नहीं आ रहा कि विष्णु जी ऐसा क्यों लिखेंगे मेरे लिए। तभी ये आदमी चुपचाप इधर उधर घूमता घूमता ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी, मैं जिंदा आदमी, ऐसे ऐसे मुझे वो ले आए थे, अभी वो इधर उधर घूम रहे हैं कहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिल लूं। ब्रह्मा जी चिंतित में कि ये जिंदा आदमी यहां कहां घूम रहा है। उन्होंने कहा आप वापस जाएं, ये आपके लिए जगह ठीक नहीं है। उसने कहा हाँ मुझे भी यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी परिवार के पास जाना है, लेकिन आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि एक आप ना यहाँ कागज पे मुझे अपना साइन दे दें जिसकी मैं घर पर जाके पूजा करूं, तो मैं लोगों को बता पाऊंगा कि मैंने ब्रह्मा जी को साक्षात देखा है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब इसकी मनोकामना है पूरी कर देते हैं, ज्यादा कुछ तो मांग नहीं रहा, धन सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ नहीं मांग रहा, वो भी साइन कर देते हैं। अब ये चालाक बुद्धि, एकदम चतुर खोपड़ी, उस पर फिर कुछ लिख देता है। अब जब ये सीधा सीधा जा रहा था तभी जबरदस्ती, जिसे कहते हैं जबरदस्ती, इनसे उलझ गए इंद्रदेव। इंद्रदेव कहते हैं कि तू वही है ना जिसने छल करके यमराज को जेल पहुंचा दिया, तू जानता नहीं है तू कहां है, वापस नहीं जा पाएगा। और वो इसे डराए जा रहे हैं, इंद्रदेव बार बार डराए जा रहे हैं, बार बार डराए जा रहे हैं, और ये उस कागज पर कुछ लिखता जा रहा है फटाफट, टिक 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 टिक। अब इंद्रदेव जो हैं वो इससे कहते हैं, इसका हाथ पकड़ लेते हैं ऐसे और कहते हैं कि मैं अभी तुझे यहां से पृथ्वी पर फेंकता हूं। जैसे ही फेंकने वाले तो कहते हैं एक मिनट,
भाई साहब एक मिनट, ये ब्रह्मा जी का कागज है मेरे पास, जरा देखना। अब इंद्रदेव के साथ वाले जो थे उन सबको कागज दिखाया जिंदा आदमी ने। उस पर लिखा था कि जैसे ही आप ये खत पढ़ें, ब्रह्मा जी का आदेश है, और ब्रह्मा जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं कि जैसे ही आप इस खत को पढ़ते हैं, इंद्रदेव को उठाकर, हाँ सही समझे आप, यमराज के बगल वाली कोठरी में बंद कर दो और इंद्रदेव से सारे गहने ले लो और इन्हें साधारण कपड़ों में वहां पहुंचाओ। और हाँ, इंद्रदेव का ये जो आसन है, इंद्रासन जिसे कहते हैं, ये भी इसका हुआ। यमराज का जो ऑफिस था वो तो हड़प चुका, अब इंद्रासन भी हड़प लिया। अब यहां भाई साहब भगदड़ मच गई। इंद्रदेव को भी उठाकर जेल में डाल दिया और सब चिंतित में कि ये जितनी देर घूम रहा है उतनी देर में कोई ना कोई जेल में पहुंच रहा है, अगला नंबर किसका आ रहा है। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, सबसे तेज भाग रहे हैं नारद जी। भागते भागते पहुंचते हैं और वो कहते हैं महादेव से कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, अब बचो। तो महादेव हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि कौन आ रहा है मेरी तरफ और मैं किससे बचूं। अब नंदी वहीं पे खड़े थे, गणेश जी थे, कार्तिकेय थे, और सब कहते हैं कि कौन ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से आप पिताजी से ही कह रहे हैं कि आप बचो, कौन है। तो उन्होंने कहा पृथ्वी से जिंदा इंसान है। अब महादेव ने सोचा पृथ्वी से जिंदा इंसान है, वो भी यहां, बड़ी कमाल की बात है। अब वहां आकर वो महादेव के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहता है जय भोलेनाथ। महादेव ने कहा आइए, कौन है, कहां से आए हैं, जरा पूरी बात बताइए। अब इसका खेल देखिए महादेव के सामने क्या खेलता है कि जी मैं यहां पर लाया गया था, लेकिन अब मैं यहां अच्छा सा महसूस कर रहा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो वापस जाऊंगा ही। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आपके हस्ताक्षर ले लूं जरा, ठीक है। ये कागज है, इस पर आप अगर साइन कर देंगे तो मैं नीचे जाकर सबको बता पाऊंगा कि मैं महादेव से मिलकर आया हूं, महादेव को देखा है, साक्षात देखा है। महादेव ने कहा जो तुम खेल खेल रहे हो थोड़ा पुराना हो गया, ये बात काफी चर्चा में है जो आप अभी ब्रह्मा और विष्णु के साथ करके आए हैं। तो वो क्या कहता है कि महादेव शायद आपको अभी पूरी बात पता नहीं, ब्रह्मा और विष्णु जी और महेश यानी आप तीनों एक हैं, पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्मा जी की बात आप काफी मानते हैं, विष्णु जी तो ये मानिए कि आपके छोटे भाई हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को आप बहुत आदर सम्मान करते हैं। महादेव ने कहा मैं सभी का आदर सम्मान करता हूं और सभी मेरा भी करते हैं आदर सम्मान। आप कहना क्या चाहते हैं। उस आदमी ने कहा ब्रह्मा जी की चिट्ठी में एक लाइन और भी लिखी है, वो भी तो पढ़ लो। उसमें लिखा था कि महादेव आप इसको किसी भी कार्य को करने के लिए मना नहीं करेंगे, और नीचे ब्रह्मा जी के साइन थे। महादेव टेंशन में आ गए कि ये क्या हुआ, अब मना तो मैं भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा चल ठीक है, कहाँ हस्ताक्षर करने हैं। अब महादेव ने भी अपना नाम लिख दिया, भोलेनाथ। अब जैसे ही ये कुछ लिखने वाला था तभी नंदी को गणेश जी ने इशारा करा, एक टक्कर सीधा पृथ्वी पर पहुंचेगा, चिट्ठी विट्टी सब यहीं रह जाएगी इसकी। लेकिन महादेव ने मना कर दिया कि ये बेईमानी है, ये गलत है। वो अपनी बुद्धि से यहां पर जीत रहा है हर किसी से, और अपनी बुद्धि से ही हारेगा। देखो अभी ये इसका अहंकार है जो अब इस पर हावी होता जा रहा है। वो महादेव से क्या कहता है कि महादेव आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अब उस आदमी ने महादेव के नाम के ऊपर, मतलब हस्ताक्षर के ऊपर लिख दिया कि आज से ये कैलाश पर्वत मैं इसको भेंट दे रहा हूं, आज से ये इसी पर बैठेगा, इसी पर रहेगा, और मैं ब्रह्मा या विष्णु के पास जाकर बैठूंगा, आज से ये कैलाश पर्वत इसका हुआ। उसने लिख लिया और दिखा दिया। महादेव ने कहा कि अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, जो तुमने लिखा है अभी तक वो हुआ है, वो तुमने किया है, अब ये तुम्हें करना पड़ेगा। अब सब लोग हंसने लग गए और वो आदमी सोचने में कि भाई मतलब ये हंस क्यों रहे हैं, अभी तक तो मेरी मतलब बाजी भारी थी और ये सब हंस रहे हैं। महादेव ने कहा जो तुमने लिखा है अब करो। उन्होंने अपना त्रिशूल लिया, अपने संगी साथी लिए, नंदी कार्तिक सबको कहा कि चलो अब थोड़ा कहीं टहल कर आते हैं। अब वो सब जब जा रहे हैं तो इसको कहा कि भाई कैलाश पर्वत अब तुम्हारा है, बैठो। अब कैलाश पर्वत पर देवी देवता ज्यादा देर नहीं रुक सकते, ये तो इंसान है वो भी जिंदा।
ऐसे ऐसे कांपने लग गया एक आध सेकंड में ही। ऑक्सीजन नहीं आ रही, सांस कम आ रही है, बड़ी टेंशन है, बड़ी समस्या है। जैसे ही महादेव थोड़े आगे जाते हैं, भागता हुआ जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है। जी गलती हो गई महादेव, मैं थोड़ा ज़्यादा ही भावनाओं में बह गया था, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ये जगह आपकी थी, आपकी है, आपकी रहेगी, और मैं ये किसी की भी जगह कोई नहीं हड़पना चाहता। आपने सही किया मुझे बता के, ये जो आपका तरीका था सच में मैं सीख गया। मुझे मेरी पृथ्वी पर उतरवा दें, मैं बड़ा परेशान हो गया। ये सब एक अजीब सा सपना है, मैं लेकिन वास्तव में वापस जाना चाहता हूँ। महादेव गलती हो गई। महादेव ने कहा नहीं, ऐसे कैसे गलती हो गई, आपने यमराज को बंद कर दिया, आपने इंद्रदेव को बंद कर दिया, विष्णु और ब्रह्मा को भी आपने परेशान कर दिया, नारद जी तो भागे भागे फिर रहे हैं। अब आपकी बारी आई तो आप माफी मांग रहे हैं। माफी आपको उनसे मांगनी चाहिए जिनके साथ आपने ये सब कार्य करे हैं। वो भागा भागा जाता है, सबसे पहले यमराज से कहता है जी गलती हो गई, आपकी जगह आपको देता हूं, आ जाओ बाहर। यमराज कहते हैं क्या बात, क्या हो गई। इंद्रदेव को कहते हैं आप भी बाहर आ जाओ। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सबको उनके उनके खत दे आता कि भाई ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब चिट्ठियां पकड़ो, ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब महादेव से कहता है लेकिन आपसे एक वरदान चाहिए। महादेव कहते हैं बताओ क्या वरदान चाहिए। वो कहता है कि आज के बाद मेरे घर कभी यमराज नहीं आएंगे। महादेव हंसकर कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम जो जन्म है उसे मृत्यु से रोक दोगे, ऐसा नहीं होगा, जो मांगना है मांगो। तो वो आदमी कहता है कि फिर इसके अलावा मेरे पास एक ही चीज है मांगने के लिए, कि आप मेरे साथ रहेंगे हमेशा। और महादेव ने उस बात को एक तरह से एक्सेप्ट किया, हां करा, और महादेव का उस पर बहुत आशीर्वाद रहा। फिर यमराज उसे छोड़कर आते हैं घर पर वापस। खैर, उसके बाद यमराज से शेर ने पूछा आज के बाद जिंदा आदमी लाएगा। तो यमराज ने हाथ जोड़ दिया कि जी बिल्कुल नहीं लाएंगे। जिंदा आदमी को एक बार यमराज गलती से जो उठाकर ले गए थे उसका बहुत भारी भुगतान करना पड़ा था, जेल में बंद हो गए थे। तो खैर आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, अच्छी नहीं लगी तो भी लाइक करिएगा, क्योंकि डिसलाइक के लिए हमने अलग से आदमी रखे हुए हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज नितिन। प्लीज 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 सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, क्योंकि आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सपोर्ट थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो पूरे सपोर्ट के लिए लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।